अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और आज का बड़ा स्पेशल एपिसोड, चूँकि जो शख्सियत हमारे साथ पुराम में मौजूद हैं, मैं तो बड़े अरसे से इनको जो है इन्वाइट कर रहा था, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि आज वो पुराम में ज्वाइन कर रहे हैं। इतना ही कहना काफ़ी है कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट एवर इनको स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है। दुनिया के चंद जो अजीम जो खिलाड़ी हैं उनमें इनका शुमार होता है। और जो इनका रिकॉर्ड है मुसलसल कामयाबियों का, 555 मैचेस, इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। और साथ साथ 6 मरतबा का जो है वो वर्ल्ड ओपन, 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन, और इतने ज़्यादा एतदाद हैं कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जो फहरिस्त है वो हम गिनवाते ही चले जाएंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं स्क्वाश लेजेंड जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि आप जो है वो रिप्ले में आएँ। नहीं, मुझे मालूम है आप फील ऑनर्ड कि आप आ जाएँ। नहीं, मुझे मालूम है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और पिछले 1-1.5 साल से आप लगे हुए थे इस चीज़ पे। जी हाँ। और ऑब्वियसली कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी, कमिटमेंट भी थी दूसरी जगहों पे। आई कुडंट मेक इट, बट आई थिंक डॉन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। और हमेशा मतलब प्रिंट मीडिया से ले लें और जो आजकल टीवी पे जिस तरह चल रहा है, जी सर, माशाल्लाह डॉन का तो बड़ा नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और 555 लगातार मैचेस, 10 मरतबा जो है वर्ल्ड ओपन, 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन, ये तमाम वो टाइटल्स हैं जहांगीर साहब के, जिनका तस्करा सुन सुन के ये नस्ल जो है वो परवान चढ़ी है। लेकिन आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स भी स्क्वाश में जो कि आगे उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले जहांगीर साहब के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट रज़ा करीम ने तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा होने वाले जहांगीर खान ने अपने वालिद रोशन खान और बिलखसूस अपने भाई तोरसम खान को देखकर स्क्वाश के खेल में कदम रखा और फिर मुड़कर ना देखा। जहांगीर खान 1979 में 15 साल की उम्र में कम उम्र तरीन वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन बने। 1981 में जहांगीर खान ने जेफ हंट को शिकस्त देकर 17 साल की उम्र में वर्ल्ड ओपन जीतने का एजाज हासिल किया और यहां से जहांगीर खान की तवील हुक्मरानी का आगाज हुआ। जहांगीर खान ने मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बनाया और ये किसी भी खेल में मुसलसल जीत का सबसे बड़ा आलमी रिकॉर्ड है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसकी आयनादार है। जहांगीर खान ने अपने कैरियर में 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन और मुसलसल 10 बार ब्रिटिश ओपन ट्रॉफी अपने नाम की। जहांगीर खान को दुनिया भर में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अमरीकी जरीदे टाइम ने 60 वर्षों के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स हीरोज में से एक करार दिया। एशियन अवार्ड्स में इन्हें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड मिला। जहांगीर खान को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ात भी मिल चुके हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में इन्हें फातेह के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इतनी छोटी रिपोर्ट जो है वो जहांगीर साहब के जो इतनी तवील हुक्मरानी एतदाद, उसको बिल्कुल उसकी सही अक्कासी नहीं कर सकती। ये सिर्फ यादें ताज़ा करने के लिए था। जहांगीर भाई, थोड़ा सा अगर हम बात करें, यकीनन तौर पर हम बात करेंगे मौजूदा स्क्वाश के हवाले से, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वो लोग जो आप बड़े अरसे बाद स्क्रीन पर आ जाएँ, तो ज़रा बताइएगा इंस्पिरेशन शुरू में जो है वो आपके वालिद साहब रोशन साहब, फिर तूसम साहब, इंस्पिरेशन आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो किस तरह स्क्वाश में एंट्री हुई? आई थिंक सबसे पहले तो ऑब्वियसली फैमिली का स्क्वाश के साथ जैसे बैकग्राउंड है, ये तो दादा परदादा से शुरू हुई थी और ये बिफोर पार्टीशन से इसमें इन्वॉल्व थे। और ये पेशावर से ऑब्वियसली मेरे परदादा जो थे वो कोच थे स्क्वाश के, अब्दुल मजीद खान थे, फिर जिसके ज़रिए ही हाशिम खान ने सीखी उनसे स्क्वाश, और आप जो लेवल पहुंचा 1950s में और वर्ल्ड चैम्पियन बने। तो ये इसी तरह स्क्वाश जो है हमारी फैमिली के अंदर आई थी। और लाने वाले ज़ाहिर बात है गोरे ही थे जिनके ज़रिए आई थी पहले, और फिर वहाँ से सारी जो है पहले टेनिस खेला करते थे, फिर उसके बाद स्क्वाश में इन्होंने सीखा उनसे और सौदे मतलब बेहतर से बेहतर होते चले गए। स्टैंडर्ड का उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी कि जो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आप किस लेवल पे खेल रहे हैं। ठीक है। मगर हाशिम खान साहब पहले ही बंदे थे जो 1950 में चंदे के ज़रिए इंग्लैंड गए और किसी ने उनको कहा कि आप इस लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है, कि आप जीत सकते हैं। तो जाके जब उन्होंने पहली दफ़ा आसानी से जीती तो फिर पता चला कि हमारे यहाँ पे कितने प्लेयर ऐसे हैं जो इस लेवल के खेल रहे हैं, जिसमें वालिद साहब भी थे, हाज़म खान, महिबुल्लाह सीनियर, और जिन्होंने 50 से लेके 63 तक पूरा दुनिया में डोमिनेट किया। और ये एक मतलब एक जो चढ़ान हमारा स्क्वाश का उस वक्त से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा 63 के बाद से 70 तक हमारे जितने भी लड़के थे वो टॉप पे ज़रूर खेलते रहे, लाइक फाइनलिस्ट थे, सेमीफाइनल। मगर ये कि
नंबर 1 रैंकिंग पे तो नहीं आ रहे थे, मगर 2, 3, 4 इस तरह के लड़के हुआ करते थे। और फिर एक बीच में कमर जमान ने 75 में ब्रिटिश ओपन जीती, मगर उसके बाद से 81 तक या 80 तक जब मैं आया तो उस वक्त तक कोई भी ऐसा हमारा वर्ल्ड टाइटल नहीं था। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक वहाँ से फिर ये कि 81 में मैंने जब पहली दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, जेफ हंट उस वक्त बड़ा नाम बड़ा चैम्पियन था, बिल्कुल, जिससे मैंने शिकस्त दे के हासिल किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद से मैंने और जांशे ने मिल के तकरीबन 16 साल डोमिनेट किया है। तो 96-97 तक हम लोग डोमिनेट करते रहे और उसमें बेताशत हमारे जितने भी जब देख लें टूर्नामेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश ओपन हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें फिर हमारी सारी जो चलती रही हैं। तो फैमिली के अंदर इसी तरह मैंने भी जो सीखी है वो वालिद साहब की वजह से सीखी। मेरी फैमिली में तकरीबन सारे मेम्बरान जो हैं स्क्वाश खेलते रहे। मेरे बड़े भाई तोरसम जो है वह ही वह टॉप 10 प्लेयर, और फिर उनके कोर्ट में खेलते हुए भी इंतकाल हुआ। तो ये मोटिवेशन सही मानों में देखा जाए तो मुझे उनसे मिली, क्योंकि मैं उनके पास उन दिनों में रहता था और मैं ऑलरेडी वर्ल्ड एमेचर चैम्पियन बन चुका था 15 साल की उम्र में। तो उनका ये ख्याल था कि मेरे में वो टैलेंट है और मुझे वो वर्ल्ड चैम्पियन देखना चाहते थे और बनाना भी चाहते थे। मगर बदकिस्मती से ये रोल लंबा नहीं चल सका और 6 महीने के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर मैंने ये उस वक्त ये एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने 3-4 महीने स्क्वाश छोड़ दी, बिल्कुल वाइंड अप कर दिया। मैंने कहा मैं खेलनी नहीं है। मगर फिर मेरे वालिद साहब, कज़न रहमत, इन्होंने बैठ के मुझे समझाया कि देखिए ये जो चीज़ होनी थी ये तो हो चुकी है, मगर ये कि जो उसकी एक ख्वाहिश थी, उसका एक ड्रीम था, उसको तुम पूरा कर सकते हो, तो वाई डोंट यू टेक दैट। तो फिर मैंने एक ज़हनी मतलब तय कर लिया कि मैंने अभी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। तो फिर वो 15 साल की उम्र से मैंने फिर दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल की उम्र में मैंने ये अचीव किया। फिर बहुत सारे सवाल हैं जहांगीर भाई, लेकिन पहले तो ये बताइए, ये आपसे मेरी मुलाकात शायद जब 6-8 महीने पहले हुई थी इन पर्सन, तो इतना बड़ा चेंज माशाल्लाह। आपने ट्विटर पे पिक्चर अपलोड की, पीपल वर सो अमेज्ड, वेरी हैप्पी टू सी यू मोर फिट माशाल्लाह। और इतने आपने अपने आप को इतना फिट किया। मुझे जहाँ तक लगता है जहांगीर भाई, रफली आपने को 30, 35, 40 किलो तो वजन कम किया है। ये सर जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके मुताबिक पहले जरूर बताइए। आई थिंक जब आपकी कोई डिटर्मिनेशन होती है और आप अगर किसी चीज़ को सेट कर लेते हैं, आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरी ये डिटर्मिनेशन वैसी है या नहीं है जिस तरह मैं पहले करता था। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे नहीं कर पाएगा, ये करेगा। मैंने कहा लेट्स सी, और मैंने ये जुलाई में शुरू किया और आज आपके सामने सारी चीज़ें। बहुत से लोग इस चीज़ पे हैरान हुए जब मैंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, तो आई थिंक इट वाज डिफरेंट लुक। और 35 kg मैंने 6 मंथ में डाउन किया है। और मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने मुझे एडवाइस किया इस चीज़ पे कि यार किस तरह ये बेहतर हो सकता है, और आप इसको अगर बैलेंस डाइट कर लें और एक्सरसाइज साथ करें, तो ये चीज़ें मेरे में थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये कि सिर्फ कमिटमेंट के साथ अगर और डिसिप्लिन के साथ आप करें तो आई थिंक हर चीज़ हो सकती है। सर आपने इतनी आसानी से बता दिया 35 किलो कम, इसका जो एक्चुअल राज है, मैं आप ऑब्वियसली इतने बड़े लेजेंड हैं लोग हमारे यहाँ। हमारी है एक प्रॉब्लम कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते। ऐसा पाकिस्तानी में अगर बात करूँ तो कुछ आज गाइड ही कर दें, क्योंकि स्पोर्ट्स के वाले से तो बात है। एग्जैक्टली राज क्या रहा, चूँकि आप इतने अरसे जब रिटायरमेंट के बाद आपने मुझे लगता है ज़्यादा ख्याल नहीं रखा था, लेकिन सडनली यू डिसाइड एंड यू अचीव्ड। देखिए बाज़ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब लाइफ में कुछ मसरूफियात आ जाती है, फिर आप कुछ केयरिंग लेस हो जाते हैं और ख्याल नहीं रख रहे होते, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बैलेंस करनी पड़ती है। और आई थिंक एक वक्त ऐसे भी आता है कि जब आप यू वांट टू डू इट, कि यार ये आप करना चाहिए। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर हों और आपने पहले भी की हो, तो आई थिंक फिर वो मुश्किल नहीं होती है। एक बंदे ने कभी ना की हो तो हो सकता है उसके लिए मुश्किल होती है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हुई थी ऑलरेडी, और मैं इस चीज़ से कभी घबराता नहीं हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग की हुई है, तो आई थिंक दिस इज़ नथिंग। तो सर ऑब्वियसली जब आप इस पैटर्न पे वापस आते हैं, उस ज़माने में चलें खेल रहा होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा आपकी वैसी एक्सरसाइज हो रही होती है। तो अभी कुछ जबर करना पड़ा, क्योंकि खुराक छोड़ना या जितनी ट्रेनिंग मुश्किल लगा है थोड़ा सा, या आपने इसको इजीली ओवरकम किया है? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता। देखें उसमें उस वक्त मैं 8 घंटे ट्रेनिंग करता था, और उस वक्त जारी बात है एक डिफरेंट चीज़ थी, 20s में थे, तो उस वक्त तो आप कुछ भी खा लें, यू डोंट फील लाइक मतलब क्योंकि आप बर्न आउट कर जाते हैं चीज़ों को, और फिर आपको नीड भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज आई स्पेंड लाइक 2.5 आवर ट्रेनिंग करता हूँ मैं रोज़ाना। ठीक है। और वो ट्रेनिंग के साथ फिर ये कि बैलेंस डाइट का मतलब मेरा ये है कि बहुत सी ऐसी जो जंक चीज़ें हैं, कार्ब्स वगैरह की चीज़ें हैं, आप उसको अवॉइड करें, तो आई थिंक
एवरीबडी कैन गेट फिटर। चलिए, ये तो ज़रूरी था सवाल आज, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैंने कहा रात ये आप नहीं पूछ रहे, मेरे ख्याल से आप, मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो हर एक का ये सवाल पहले ही होता है। चले माशाल्लाह, नजर ना लगाइए, मैं तो कहता हूँ जहांगीर साहब को इस पर जो इतनी माशाल्लाह फिट हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह फिट रखे। जहांगीर साहब, इसके साथ साथ अब स्क्वाश की बात करते हैं, जो ऑब्वियसली मैं माजी में आपको लेके गया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी जो डोमिनेंस थी पहले, ऑब्वियसली आपके जो बड़े थे उनकी जानिब से रोशन खान, हाशिम खान साहब, उसके बाद थोड़ा सा एक बीच में गैप आया, फिर आपने और जानशेर ने तो कहते हैं ना बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की है इस स्क्वाश के खेल पर, और स्क्वाश की वजह कि से आपका नाम जो है वो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नाम दुनिया में आपके वजह से लिया जाने लगा, और फिर आपकी जो दोनों की राइवलरी बनी। सो कितना मुश्किल था जहांगीर भाई वो जब भाई के इंतकाल के बाद वापस आना, और वो आई कैन फील कि वो कितना मुश्किल वक्त होगा। आप यंगस्टर हैं, आप भी जिस भाई को इतना ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, उसका इंतकाल कोर्ट में, ये खेल को भी असरअंदाज करता है। कितना मुश्किल था उस ज़माने में इस ट्रॉमा से निकलना? देखिए गफ्फार, इस टाइम का जो वक्त था ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 70s, बिल्कुल लेट 70s की बात है, 79 80s की बात है। उस वक्त आपकी जो फैसिलिटीज़ के अंदाज से या जो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होनी चाहिए थी वो बहुत कम होती थी, और आपको अर्न करना पड़ता था उस चीज़ के लिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड गया उस टाइम पे, जब मेरी उम्र 14 साल 15 साल थी, तो ये एक ऐसी उम्र होती है कि आप लाइक टीनेज एज, और टीनेज एज से भी जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ कि मैंने टीनेज लाइफ नहीं देखी। बाद लड़के होते हैं ना कि जो टीनेज एज में कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली लाइक 20s के बाद डिफरेंट कैरियर पकड़ते हैं, मगर ये मैंने नहीं देखा। मगर ये कि जो चीज़ मैंने उस वक्त की थी उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। स्ट्रगलिंग टाइम ज़रूर था, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट इतनी नहीं होती थी, आपको हर चीज़ जो है मेहनत के ज़रिए अर्न करनी पड़ती थी। और ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया या मीडिया का इतना रुझान नहीं था, बिल्कुल नहीं, कि जो आप एक देखें ना उस वक्त की फतवात अगर आप लें, और आजकल के जो लोग बच्चे फतवात करते हैं या जो हासिल करते हैं, वो इतनी सी होती है और उसकी खबर इतनी बड़ी होती है। उस वक्त फतवात इतनी बड़ी होती थी, खबर इतनी होती थी, या पीटीवी एक चैनल था और उस पे एक स्पोर्ट्स में खबर आ जाती थी सिर्फ। वो वही कह रहा हूँ ना, वो भी 2 मिनट की खबर होती थी, 1 मिनट की खबर होती थी, वो भी एक मेन न्यूज़ के अंदर, दैट्स ऑल, अदरवाइज नथिंग। तो ये चीज़ें अर्न करने के लिए आपको काफ़ी मतलब रगड़े खाने पड़ते थे, और ये इट यूज्ड टू टेक लाइक 10 years 15 years इन दिस डेज। मगर ये चीज़ें जो है चेंज हुई, और उसने हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। और ये मैंने उस वक्त ही तय कर लिया था कि जो चीज़ अर्न करनी है अपने बड़ों से सीखा था। मेरे वालिद साहब ने भी बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से कभी घबराते नहीं थे, और ना कभी घबराए इस चीज़ से। भाई ये है कि उस चीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कैरियर खेला हमने 15 साल गुजारे हैं, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक अपनी कमिटमेंट के साथ और डिसिप्लिन के साथ। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि खेल के ज़रिए हमें ये चीज़ मिल जाए, वो ले लें। कमर्शलिज्म तो उस वक्त था ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो उस वक्त जो हमारा अपनी एक लालच थी, यार हमने यहाँ पहुँचना है, बस उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना, वी डिडंट नो दैट। और यही अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज भी अगर रिस्पेक्ट है या आज भी अगर इन चीज़ों को लोग याद करते हैं, तो वो एक परमानेंट चीज़ थी। बिल्कुल ठीक। ये मैं हमेशा कहता हूँ आजकल भी बच्चों को, यार ये शॉर्टकट वाला काम नहीं होना चाहिए। आप वो काम करें कि जो आपको दुनिया याद करे, और सही मानों में एक कमिटमेंट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। और ये चीज़ें ये नहीं कि नहीं हो सकती है, हमने अगर किए हैं आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। और ये आजकल के दौर में तो बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके साथ मीडिया सपोर्ट है, आपके पास स्पॉन्सर सपोर्ट है, सोशल मीडिया है, और तो ये चीज़ें देखें ना, बहुत ज़्यादा बन आप रही हैं। आज इतना सा करते हो, ओवरनाइट आपकी ग्लैमर्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बिल्कुल ठीक है। और वही तो सपोर्ट होती है। और आप उसको अगर अच्छे तरीके से लेके चलें, आप उसको और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, मगर आप उसको अच्छे तरीके से ना लेते तो आप नीचे आ जाते हो। मगर ये चीज़ उस प्लेयर के ऊपर होती है, उस शख्स के ऊपर होती है। जहांगीर भाई पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नवाक अली, जहाँ से जहांगीर साहब का ताल्लुक, उनकी फैमिली का, फिर जानशेर साहब, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जितनी भी स्क्वाश की हमारी एक बहुत बड़ी फतूहात है उस खित्ते में, उस इतना सा मुझे पता है वो गाँव है पेशावर में, और वो जो इलाका है क्या ख़ास था, या फैमिली क्या इसमें जो है वो एक राज है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद, जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, नवाक अली, मैं खुद पेशावर से ताल्लुक़ है, मैंने देखी भी वो जगह जाकर। सो बहुत लोग हैरान होते हैं कि इतने वर्ल्ड चैम्पियन, तो जिन्होंने स्क्वाश में जो है वो रूल किया है, जी। और खैर वो
जगह देख के नहीं लगता अभी कि यहाँ से पति कौन सी फैसिलिटी थी। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि उस ज़माने में जैसे आप कह रहे थे जब वालिद साहब ने स्क्वाश शुरू की या बड़े भाई ने, उनको बहुत फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो क्या वजह रही कि वो उस खित्ते से वो छोटा सा गाँव वर्ल्ड चैंपियन के एक के बाद एक प्रोड्यूस होता रहा वहाँ से? आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, एक तो जीन्स आपको पता है पठान लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग जीन्स होती है, वो एक फिजिकली फाइटिंग और एक स्पोर्ट्समैन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपको पता है कि वॉरियर्स टाइप की वॉर्स भी बड़ी लड़ी हुई हैं और बड़े डिटरमेंट लोग होते हैं। तो आई थिंक इसके पीछे सिर्फ ये मैं कहूँगा कि एक तो मतलब टैलेंट भी है, फिर हार्ड वर्क है, और सबसे बड़ी बात है कि जब जैसे मैंने बताया ना कि जो भी सख्त काम होता है, और स्क्वाश आपके सामने ही है कि इट्स नॉट ईजी गेम, फिज़िकली काफ़ी डिमांडिंग है, और फिर ज़ाहिर बात है इसके पीछे मेहनत होती है। सबसे बड़ी बात उस वक्त ये था कि पेशावर क्लब एक हब होता था उस टाइम पे, ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर पार्टीशन, जब गोरे लोग इधर होते थे अंग्रेज़ लोगों का, तो ये एक उनका हब था, वहाँ पे सारे ये एक्टिविटी स्पोर्ट्स की हुआ करती थी, जिसमें टेनिस था, स्क्वाश भी आई, और भी गेम होती थी। तो पेशावर क्लब वाज लाइक वन ऑफ द टॉप क्लब इन दोज डेज। तो उस वक्त ये कि मेरे जो दादा परदादा वगैरह जो है उसमें वहाँ पे कोचिंग वगैरह करते थे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड। और नवक के लिए ओबियसली गांव वहीं हमारा शुरू से बाय बर्थ। आई थिंक पीछे जाते हैं जो मैंने सुना है अपने बड़ों से, तो हम लोगों की मतलब लैंडलॉर्ड टाइप के लोग थे, ज़मीनें थी काफ़ी चीज़, मगर वो काफ़ी चीज़ें कुछ मिसमैनेज के ज़रिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर दे केम इन टू दिस थिंग्स, और दस हाउ ये चीज़ें शुरू हुई। तो बस बाकी ये है कि इसके पीछे एक डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और आई थिंक डिसिप्लिन। ठीक है जहांगीर साहब, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली हमने पढ़ी हुई है, लेकिन आज चूँकि आप इतने अरसे बाद हमें मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर दोबारा लोगों को दिखाएं, स्पेशली ये जनरेशन जो है। मैंने इस बहुत ज़्यादा पढ़ा कि जब आप बहुत छोटे थे तो उस पर बोलने का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ ऐसी चीज़ थी, तो वो थोड़ा याद आता है। और उस तरह आप आजकल के बच्चों क्या कहेंगे या पेरेंट्स को कि आपने बच्चे की हौसला अफजाई कैसे करनी है, क्योंकि होता है पेरेंट्स परेशान होते हैं कोई सिचुएशन देख के, लेकिन माशाल्लाह आपने तो ओवरकम क्या किया, आप तो लेजेंड्स ऑफ द गेम बने हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह का पैगाम? आज मेरे साथ असल में बाय बर्थ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकली प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे सुनने बोलने का प्रॉब्लम था, फिर जारी बात है फिजिकली 4-5 साल तक रहा आपका ये साथ? मैं तकरीबन 7 या 8 साल में जाके बोला, क्योंकि मेरी सुनने की प्रॉब्लम थी, तो जब मैं सुन नहीं सकता था तो मैं चीखा नहीं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था तब मुझे 1-2 लफ्ज़ सिर्फ बोलता था, बाकी लफ्ज़ मेरे को नहीं आते थे कुछ भी। और फिर जब जारी बात है मेरी वालदा जो है हर किस्म के देसी इलाज करती थी, कभी वो परेशान होते होंगे? हाँ मतलब परेशान भी थे, और वो इस तरह थे कि क्या अब इसका होगा क्या, क्योंकि मैं मेरे 2 हर्नी के ऑपरेशन भी हुए हैं, एक एज 5 में एक 12 में, जो हेल्थ इश्यूज भी रहे। हाँ उस वक्त तो, और फिर जाहिर बात है जो इस मर्ज से गुजरा हो तो वो फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर सकता। ये डॉक्टरों का कहना था। और उसने मेरे वालिद साहब को खास तौर पर डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को कभी स्क्वाश की तरफ मत लाना, क्योंकि हमें पता है कि पूरी फैमिली मेम्बरान जो है आपकी इसमें इन्वॉल्व है, करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो ही वोंट बी एबल टू टेक इट, तो इसको ज़रा दूर रखिएगा सर। और वो मेरा खुद शौक था। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक रैकेट दिया हुआ था, जो पीछे से काट के छोटा सा रैकेट बनाया, लाइक अ टॉय जिस तरह होता है, और एक बॉल दी हुई थी, तो मैं घर की दीवारों में कहीं भी जहाँ मौका मिलता था मैं खेलता रहता था। ठीक है। तो फिर ये वालदा की जो देसी इलाज थे, जिस तरह गर्म तेल लगा के कान में डाल रही हैं, कभी दूसरी दम के लिए किसी के पास भेज रही है, कुछ तो ये चीज़ होती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि वो चीज़ रिवाइव हुई, वहाँ से मैंने सुनना भी शुरू किया, बोलना भी शुरू किया। फिर मैं जिस तरह खेलता था, मैं टैलेंटेड था। रैकेट जो है एक तो वो था ना जो वालिद ने आपको दिया, वालिद साहब, उसके बाद जो प्रॉपर रैकेट पहली मरतबा कब थामा? प्रॉपर रैकेट आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आया होगा 9-10 साल का होगा, ठीक हुए, थोड़ा सा बोलना वगैरह कॉन्फिडेंस आया फिर। जी 10 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था फ्लीट क्लब से, RKJ के जो आपने देखा हुआ नेवी का क्लब है, तो यहाँ से मैंने शुरू किया था। और वालिद साहब ने फिर ये कि हमेशा पूछते रहे कि यार कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये नहीं है, मगर आई ऑलवेज यूज्ड टू डिनाई कि यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सर लोग कहते हैं कि याद करते हैं कि आपकी जो फिटनेस थी, एक्चुअली वो आपका सबसे बड़ा स्किल तो थी, आपकी फिटनेस बेसिकली जो है वो हरीफ खिलाड़ियों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो पहली मरतबा जहांगीर भाई कब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये जो खेल है, मेरे वालदैन परदादा भाई वगैरह खेलते हैं, मैं भी बड़ा चैंपियन बन सकता हूँ? पहली मरतबा वो अचीवमेंट कोई आपको याद हो, या कोई आपका कंपटीशन जहाँ से आपको लगा कि यस आई हैव दिस क्रेडेंशियल कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा? आई थिंक जब मैं एज ऑफ 14 अंडर 19 का जूनियर चैंपियन बना पाकिस्तान का। ठीक है। और फिर वही टीम हमारी ट्रायल्स के लिए ट्रायल आउट किए हम लोगों ने, फिर वो टीम हमारी
स्वीडन जा रही थी वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप खेलने के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 77-78, और उसमें मैं नंबर 1 सिलेक्ट हुआ। और आप देखें उस वक्त कोई एज कैटेगरीज नहीं होती थी, अंडर 19 सिर्फ एक कैटेगरीज होती थी। आप चाहे 11 साल के हैं चाहे 15 साल के हैं, आपको उसी कैटेगरी में खेलना है। आजकल तो आप लकी है ना कि आपके पास अंडर 11 भी है, 13 भी है, अंडर 15 भी है, अंडर 17 भी है, अंडर 19 भी है। उस वक्त एक कैटेगरी थी उसके अंदर। तो मैं जब 14 साल का था, जब मैंने ये डोमिनेशन की और फिर मैं वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला, तो मुझे उस वक्त नज़र आया कि आई कैन प्ले एट दिस लेवल, टॉप पे आ सकता हूँ। और फिर ये है कि जब जारी बात है, जब इंग्लैंड जब आप पहली दफ़ा जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ नज़र आ जाती है कि आप किस लेवल पे हैं, और अगर मैं ये चीज़ करूँ, या प्रोफेशनल प्लेयरों के साथ आप खेल रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ये लर्न फ्रॉम देयर कि ये आप इसमें बेहतरी आ सकती है। और 15 में जब मैंने वर्ल्ड एमेचर चैम्पियनशिप जीती, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है सर, मेहनत कितनी की आपने, फिटनेस लेवल जो अचीव किया? आजकल के मैं बच्चों को, हम भी आपके जो नेवी वाला स्क्वॉश कोर्ट है वहाँ के काफ़ी इवेंट्स कवर किए हैं, देखते हैं। क्या आप बताएंगे बच्चों को कि जो अचीवमेंट थी आपकी भी, और ऑब्वियसली आज आपके जो राइवल थे जानशेर, उनका भी बहुत एक हिस्ट्री में नाम है, और आप दोनों ने मिलकर वो जो एक खान फैमिली, जहांगीर खान, जानशेर खान, एक फेमस स्टोरी है। तो कितनी मेहनत, कितना स्टेमिना, और आजकल के बच्चों को बताएं कि क्यों हम अब उस स्टेज पे नहीं आ पा रहे, शायद उनको एहसास हो, और आप कितनी मेहनत करते थे कोर्ट्स के अंदर। देखें अपार उसमें मैं अपनी अगर एज से डिस्क्राइब करूँ, शुरू से बिगिनिंग लाइक फ्रॉम एज ऑफ 14-15 में मैं 6 घंटे 5 घंटे ये सब स्कूल, होमवर्क, स्क्वॉश, ट्रेनिंग, ये सब मिला के करता था। अब आप अंदाजा लगे तो मेरे पास ये कहाँ से टाइम आता था, मगर आई यूज्ड टू मैनेज। और मेरी जब एक पीक थी कि मैं 8-8 घंटे करता था। 8-8 घंटे का मतलब, मैं अगर मुंह से कह रहा हूँ तो ये कहना आसान लगता होगा, मगर ये जब आप करने पे आते हैं ना तो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। मैं 10 मील रनिंग सुबह 5 बजे करता था, फिर इसके बाद वहीं ट्रेनिंग भी करता था, फिर 4-4 5-5 घंटे स्क्वॉश खेलता था, वन आफ्टर द अदर। फिर उसमें कोच के साथ ट्रेनिंग करता था, फिर मैं जिम करता था, फिर मैं स्विमिंग करता था। ये मेरी रूटीन तकरीबन 5 दिन ऐसी होती थी। 6ठे दिन में हार्ड ट्रेनिंग मैच खेलता था, ओके, और 7वें दिन पे रेस्ट करता था। मगर मैंने ऐसे ऐसे टाइमों पे रनिंग ट्रेनिंग की है कि जहाँ लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। माइनस वेदर भी है, कभी रात के 2 बजे भी उठ के मैंने ट्रेनिंगें की हैं। तो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे एक कहते हैं ना कि जुनूनी जैसे आदमी हो जाता है और उसको सिर्फ यही चीज़ नज़र आ रही थी और कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरे लिए वो टाइम ऐसा था, और ये मांगता भी यही है। आप जब किसी चीज़ को अचीव करने जाते हैं, हाँ, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। उसमें ये होता है कि जब आप एक्सेप्शनल काम करते हैं तो आपका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है, और ये कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और ये नहीं कि मैंने जब वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो यार दैट्स इट, नो। फिर मेरे ऊपर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आई और उसके ज़्यादा मैं काम करता था। बिल्कुल, जो अमेजिंग स्टोरी हम कहते हैं ना कि अमेजिंग पर्सन की होती है, तो वो ये होती है कि कितनी मेहनत और डिफरेंशिएट आप कर लें कि 8 घंटे की ट्रेनिंग के बाद। और आजकल के प्लेयर कितनी ट्रेनिंग करते हैं वो ये खुद जानते हैं। और ब्रेक से वापस आके मैं जहांगीर साहब से ज़रूर अब मौजूदा स्क्वॉश के हवाले से बात करूंगा। पाकिस्तान एक ज़माने में 10 प्लेयर मुझे याद है, 7 प्लेयर तो टॉप 10 में हमारे होते थे, टॉप 5 में हमारे अलावा कोई कंट्री नहीं था, 50 में कोई नहीं है। ये जो जवाल है, या जो एक ओवरऑल स्पोर्ट्स का भी, चूँकि हॉकी का बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें, क्रिकेट के अलावा, तो कोई ज़्यादा हमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। इसको डिस्कस करेंगे जहांगीर साहब के साथ इस ब्रेक के बाद। जहांगीर साहब की और फिर पाकिस्तान स्क्वॉश के सुनहरी दौर की हमने बातें सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहांगीर साहब अब हम जब बात कर रहे हैं, अब तो ये ख्वाब ही लगता है कि कोई ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन पाकिस्तानी जीते। क्या हमसे कोताही हो गई, क्या गलतियां हुई कि जहांगीर और जानशेर के जाने के बाद हमारा एक आध हमें कोई झलक नज़र आ जाती है, लेकिन कोई वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस नहीं हो रहा? अफसोस होता है। देखिए बिल्कुल अफसोस होता है, और स्पेशली वन जब वहाँ बैठे मैच देख रहे होते हैं और हमारा एक भी प्लेयर फर्स्ट राउंड में नहीं होता, फाइनल तो बहुत दूर की बात है, तो अफसोस ज़रूर होता है। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और जहाँ आपने अगर 30 ब्रिटिश ओपन जीते हों, आपने 16 और 14 वर्ल्ड ओपन जीते हों और बेताशा दुनिया के टाइटल हासिल किए हों, तो जब आपका एक भी प्लेयर टॉप 50s और 60s में ना हो तो ज़ाहिर बात अफसोस होता है। और मैं इस चीज़ का कसूरवार देखें 2-3 जगहों से देता हूँ, इसलिए कि जो चीज़ गेम को मिलनी चाहिए थी वो मकाम आज तक नहीं मिला जो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था। देखिए ना, आप अगर 30 साल वर्ल्ड चैंपियन बने
तो 30 साल में तो बहुत चीज़ें आपकी चेंजेस आनी चाहिए थी। आपके स्कूल कॉलेजेस में इसकी सर ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि बस 2 वर्ल्ड चैंपियन है, आगे भी मगर ये हर दफ़ा नहीं होता है ना, ये हर दफ़ा रिपीट नहीं होता। ये देखें उस टाइम में अगर हो गया या किसी की अपनी डिज़ायर थी या अपनी ख्वाहिशात थी या उस तरह कर गया तो उसके बेनिफिट किसी और को भी मिल गए, मगर ये बार बार रिपीट नहीं होती है। आपको इसका एक बाकायदा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है और आजकल की दुनिया यही है। आप ऑस्ट्रेलिया चल जाएँ, आप इंग्लैंड चल जाएँ, आपको हर गेम की एक प्लेटफॉर्म मिलेगी और उसका प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म अंदाज में काम हो रहा है। जहांगीर भाई अब चले, हम ऑब्वियसली इतनी नेगेटिव हो चुका है भाई, कितने अरसे से हम नहीं जीत रहे, लेकिन मैं आज आपसे सोल्यूशन पूछूं, क्या रोड मैप हो सकता है जहांगीर भाई? कोई पॉजिटिव बात, आपको टैलेंट नजर आता है? क्रिकेट में लोग कहते हैं जी टैलेंट है, स्क्वाश में टैलेंट है, आप समझते हैं कि ये आगे हम कोई वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस कर सकते हैं? इस मुल्क में जितना टैलेंट भरा हुआ है ना, बेताशा टैलेंट भरा हुआ है। आप कंपेयर कर लें, दुनिया में कहीं भी चल जाए ना, तो आज वही लोग यहाँ से जाके क्या क्या बन जाते हैं। मगर क्या होता है, उसका एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार ये कि अगर आप मेरिट पे दें, आप उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसको वो चीज़ दें और प्रोफेशनल लोग इसमें इन्वॉल्व हों। सर बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं आजकल आपके ख्याल में? ये भी तो नौजवान नहीं है ना, मेहनत करते भी नहीं है और जो लोग करवाने वाले लोग हैं वो भी करवाना जानते नहीं। मेन चीज़ ये होता है कि इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ वर्क। आप क्या करते हैं कि जब आप एक बंदा मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग की फील्ड के लोग ही लोग होते हैं ना इसके अंदर, कि कोई और आके सेल का बंदा आके करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसी में भी यही कि इसका बैकग्राउंड वही होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें ज़िंदगी गुजारी हो, जिसने इसकी एक्सपीरियंस हो। और सबसे बड़ी बात है, हमारा मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के साथ अगर ये चीज़ें चलाते हैं तो वो बेचारा अपनी नौकरी संभालने में लगा होता है या काम सीधा करने में लगा। सर हमारे ज़्यादा में इस पर स्पोर्ट्स लेजेंड आपके बाद या आपके साथ ही जिनका नाम लिया जाता है हमेशा पाकिस्तान के बड़े, इमरान खान साहब, और यकीन तौर पर आप दोनों की वजह से पाकिस्तान की बड़ी इज्जत अफजाई हुई है और बाकी और भी प्लेयर्स की वजह से। क्या कहेंगे खान साहब को, चूँकि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जवाल पजीर ही है? दूसरा सर, स्क्वाश फेडरेशन, मुझे आप इसमें कुछ अरसे से नजर नहीं आ रहे, या अब सिंध तक तो हैं, क्या समझते हैं कि आपकी सर्विसेज यूटिलाइज हो सकती हैं? देखें, कोई कभी कोशिश की गई इस काम के लिए? हर गेम में हो सकती है। आपके पास हर गेम के लेजेंड्स पड़े हुए हैं, हर गेम के ऐसे हीरोज़ पड़े हुए हैं जिसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बेहतर करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरिट पे हो, डिसिप्लिन के अंदाज में हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये मैं इमरान भाई को भी पता है, इमरान भाई को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हिमसेल्फ वाज वर्ल्ड चैंपियन, अपनी जगह पे खेले में सब कुछ समझते हैं। मगर इनिशिएटिव लेना एक ज़रूरी होता है, इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी होता है। जब तक कि आप किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और मेरिट पे नहीं देंगे, देखें कोई भी बंदा सिफारिश करा के आना नहीं चाहता। अब कोई अच्छा ऐसा लगता है, कोई लेजेंड बंदा आपको आया अपनी सिफारिशें करे, वो डज लुक नाइस। जब एक आदमी को पता है कि यार ये बंदे इस केबल से गुजरे हुए हैं, तो आपको चाहिए ना कि उस चीज़ की वो फैसिलिटीज क्रिएट करके उनकी जिम्मेदारी दें। तो सियासत मेरा सब्जेक्ट नहीं अब है, आप स्पोर्ट बोर्ड में चल जाएं, आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में चल जाए, आपको क्या है, कौन है आपके पीछे, आपको पता ही नहीं कौन बंदा है, जिसका वो बैकग्राउंड ही नहीं है। ये बंदे वो होनी चाहिए जिसका इसके अंदर पैशन हो इस चीज़ का, जो इसका दर्द रखता हो, जिसको बात करते हुए आप बात करके समझा सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उसको भी समझ भी आती हो। अब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ऐसे लगता है कि आप दीवार से बात कर रहे हैं। तो सियासत के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे सियासी मामलात हैं, लगता है कि खान साहब ज़्यादा उनमें जारी बात उनकी तवज्जो है। आप क्या कहते हैं कि अगर खान साहब एज अ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं और स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा, हॉकी में हम ओलंपिक्स में फिर नहीं गए, हमारी इस वक्त बॉक्सिंग का कुछ नहीं पता, फुटबॉल में तो कभी हमने अचीव कोई नहीं किया, स्क्वाश में सिवाय जो अभी एक आध जो हमने हमजा ने आई थिंक जो टाइटल जीता, ठीक है, वो एक बहुत ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उनके टाइटल की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे हम थे वो नहीं है। क्या कहेंगे आपका खान साहब को, क्या पैगाम हो सकता है कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके दौर को लोग बाद में याद करेंगे ज़रूर कि स्पोर्ट्स के हवाले से क्या हुआ था। देखिए, ये एक टाइम होता है, एक मौका मिलता है इस चीज़ का, और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक ही गेम को तरजीह नहीं देनी चाहिए। आपके पास माशाल्लाह 4 गेम में वर्ल्ड चैंपियन होते थे, एक वक्त ये थे कि नहीं थे। और आप जो है, आप किसी भी कंट्री जाएँ, चाहे इंग्लैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका, हर गेम के अपने एक सीजन हैं, हर गेम की एक मार्केटिंग चीज़ है, हर गेम की एक सपोर्ट है। आप स्कूल, कॉलेजेस, लीग लेवल पे चल जाएं तो आपको हर गेम की मिलेगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होनी चाहिए। आपके पास हर गेम का टैलेंट पड़ा हुआ है, मगर हर गेम को इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सपोर्ट से होता है। अगर आप एक देखें ना, सुतेलापन हर एक के साथ करेंगे और एक को सिर्फ अपना रखेंगे तो क्या आता है, यही प्रॉब्लम होता है। तो आपका काम होता है कि आप इसको बैलेंस करके चलाएं। ये मिनिस्ट्रीज का काम होता है, ये स्पोर्ट बोर्ड्स के काम होते हैं कि हर चीज़ को इसको बैलेंस में लेकर आना चाहिए।
कि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट माशाल्लाह इतना भरा हुआ है, मगर ये चीज़ ये जब आप उसको सपोर्ट करते हैं तो आपके पास आगे आने की बहुत सी सलाहियतें मिल जाती हैं। ठीक है। और ये चीज़ जारी बात है प्रीमियर को करना होता है, और प्रीमियर को ये अगर एक गेम पे आप करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। और इमरान आप खान साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने सर, आपकी कोई मुलाकात हुई हो, कोई इस हवाले से कभी डिस्कशन या कुछ हुआ ही नहीं, अब तक डिस्कशन भी नहीं हुआ? मेरी तो ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ। देखें, इस चीज़ के डिस्कशन के लिए आपको टाइम दरकार होता है, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, मैकेनिज्म पूरा बनाना है तो मगर ये कि जैसे अब इमरान भाई के ऑलरेडी इतने मसले मसाइल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो आप अपने भी मसाइल उसको बताएं तो फिर वो तो कहीं का भी नहीं रहा। मगर ये मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को बेहतर करने के लिए यही तरीका है कि जो अपने मिनिस्ट्रीज या जो भी है, आप ऐसे बंदों को लगाएं जो इस चीज़ को समझते हो, आपके ऊपर से बर्डन हटाए, ठीक है, और आपके लिए काम करके दे, और आप उससे सिर्फ रिजल्ट पूछे कि अब क्या रिजल्ट है इसका। ठीक है जहांगीर भाई, क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है, और आखिरी पार्ट में जब आएंगे तो क्रिकेट और साथ साथ जो पाकिस्तान में दीगर खेल है उनके हवाले से ज़रा बात करेंगे। और एक सवाल मैं थोड़ा मिस कर गया शुरू में, वो ज़रूर पूछूंगा कि जानशेर खान के साथ जो राइवलरी थी और वो जो दौर था, कुछ उसकी यादें ज़रूर जहांगीर साहब से शेयर करेंगे। चलते हैं इस ब्रेक के बाद। जहांगीर साहब, आजकल मसरूफियात मुझे नज़र आ रहा है कि 6 महीने तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फिटनेस पे काम किया, लेकिन इसके अलावा लोग जानना चाहते हैं आपको, जो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, क्या मसरूफियत रहती है सर आजकल? मेरा अपने काम के हवाले से भी कमिटमेंट है, फिर स्क्वाश के हवाले से भी मेरी ट्रैवलिंग रहती है। ऑब्वियसली एक तो बीइंग अ वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, फिर एक्स चैम्पियन के हवाले से भी काफ़ी एक्टिविटीज चलती रहती है। ठीक है, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ जगह पे फॉलो कर रहा हूँ तो ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी होती है। ट्रैवलिंग होती है, जारी बात है, लोग ये हैं कि आप दुनिया बहुत बड़ी है, और ऑब्वियसली ये है कि हर एक चीज़ जानना चाहते हैं कोचिंग के हवाले से। बच्चों में जिस तरह आजकल रुझान चल रहा है अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। और भाई, जिस ज़माने आप लोग खेलते थे, इजिप्शियन कुछ सर्किट में ज़रूर होते थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। मलेशिया, इंडिया से भी प्लेयर्स आना शुरू हुए हैं, तो क्या समझते हैं स्क्वाश के हवाले से अगर मैं बात करूं, स्प्रेड हुई है ग्लोबली, इसको वो मकाम मिला है? इस ओलंपिक की बात होती है, आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए कैंपेन भी की, आपको लगता है स्क्वाश को वो उसका राइट मकाम मिला है पाकिस्तान के अलावा भी बाहर की अगर बात करें? देखें, वैसे तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं कॉलेजेस लेवल पे, स्पेशली इवेंट्स इन अमेरिका, कनाडा में, और कॉलेजेस लेवल पे जिस तरह आप देखें ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंटर कॉलेजेस कराती है, और जो प्लेयर्स आजकल खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे टॉप जूनियर्स प्लेयर्स हैं, उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। हार्वर्ड ले लें आप, प्रिंसटन ले लें, ट्रिनिटी ले लें, येल ले लें, सब यूनिवर्सिटीज़ की बाकायदा कंपटीशन है आपस के अंदर। और ये आप आजकल के जो प्लेयर देख रहे हैं, अली फराग है या कुछ और प्लेयर्स हैं। इजिप्शियन का जो एक रूल हमने देखा कुछ अर्से पहले ज़्यादा था, क्या उन्होंने क्या अच्छा किया जो हम मिस कर गए कि वो फ्रॉम नोवेयर दे बिकम आई थिंक जायंट्स ऑफ स्क्वाश? देखें, इसमें जैसे मैंने कहा ना कि प्रीमियर की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट जब होती है, हसनी मुबारक साहब ने जब इसमें इन्वॉल्वमेंट ली, उन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट में किए, और फिर इसके अलावा आपकी तरह उनको स्पेशल टैलेंट नहीं मिले, उन्होंने काम किया, टैलेंट भी था, फिर प्लस ये कि जो काम जिस तरह होना चाहिए एकेडमीज के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, फिर मेरिट पे, ठीक है, वो उन्होंने जब करवा के दिया तो आपके सामने देखे ना, जूनियर लेवल पे उन्होंने अचीवमेंट शुरू की, जूनियर से वो ट्रांसफर हुए सीनियर में, तो वो चीज़ एक ट्रेंड चल पड़ा। ठीक है, ठीक है। अभी आपके पास देखें, कभी लेडीज़ में उनके पास चैंपियन नहीं होती थी या ना टॉप प्लेयर होती थी, ठीक है, अगर आज 15 साल पहले चल जाए, दे वर नोवेयर। नाउ आज जूनियर में भी सीनियर में भी डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ें काम करने से होता है, काम करना, अगर टैलेंट को सही आइडेंटिफाई करके इसको इस्तेमाल करना आना हो तो इस तरह किया जाता है। और आज देखें, उसकी एक पूरी इंडस्ट्री चल पड़ी है। अगर आप वो लड़के आज टॉप पे जो रैंकिंग में खेल रहे हैं, उसके पीछे भी एक लाइन लगी हुई है। सर आखिर में 2 मिनट हमारे बचे हैं, और आपको लगता है कि अब हम दोबारा स्क्वाश में कोई वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस कर पाएंगे मुस्तकबिल करीब में, या कोई आपको होप नज़र आती है? लोग सुनना चाहते हैं कोई पॉजिटिव बात, लेकिन रियलिटी सर क्या है? देखिए, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, मगर उसका एक तरीक़ाकार है, आप उसको फॉलो करें, एक गाइडलाइन को फॉलो करें, तो इसमें हर चीज़ अचीव हो सकती है। देखें, पास में भी आपके पास बगैर फैसिलिटीज़ के लोग वर्ल्ड चैंपियन बनते थे ना, आज तो बेहतर फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, बेहतर काम हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ करवाने वाले बंदे प्रोफेशनल होने चाहिए, ईमानदार, मेरिट, ये सारी चीज़ इसमें आनी चाहिए। जब तक इसमें ये चीज़ें नहीं होगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है सर, आखिर में सर, इतना लंबा अर्सा अपना पाकिस्तान को सर्व किया, इतने टाइटल्स, इतनी लाइमलाइट, कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना, कंट्रोवर्सी आपकी ढूंढने से भी किसी को नहीं मिली या आज तक नज़र नहीं आई? सो एक तो सर इसका राज,
और दूसरा जाते जाते सर हमारे जो नौजवान न सिर्फ स्क्वाश प्लेयर्स बल्कि जो नौजवान देख रहे हैं खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं सर, दोनों ये पैगाम अगर आप दे सकें। आई थिंक इस जो पहला सवाल आपने किया इस फैमिलीज पे काफ़ी जो कहते हैं ना इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली की तरफ से, और जो एक बैकग्राउंड तरबियत होती है इसमें मेरे माँ बाप का बड़ा हाथ है। और हमेशा मतलब जिस लेवल पे हमने खेली है, जिस लेवल पे थे भी या चल रहे हैं, हमेशा कोशिश यही रही है कि हम्बलनेस के साथ और अपने वक्त को कभी भूले नहीं आज तक। अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ हमने जहाँ से हासिल किया, जहाँ से आए, आई नेवर फॉरगेट कि किस रूट से मेरा ताल्लुक़ है। और यही चीज़ आई थिंक जब आपको ये रियलाइजेशन में आ जाए तो आई थिंक इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। एनी मैसेज फॉर करंट स्क्वाश प्लेयर जो यंगस्टर्स आपको देखें, मैं जनरली मैसेज दे सकता हूँ, ये स्क्वाश प्लेयर्स के लिए भी कह सकता हूँ कि देखें आप कोई भी काम करना चाहते हैं, एक इसका हमेशा आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आपने क्या करना है। और इसमें देखें कोई शॉर्टकट नहीं है और आप किसी से कम नहीं है। ये भूल जाएं कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है क्या नहीं कर सकता। ये सब कुछ मुमकिन होता है जब आपकी खुद डायरेक्शन सही हो और आपकी ईमानदारी खुद सही हो। ठीक है, आप डिसिप्लिन से कर रहे हो, अल्लाह ताला भी उसके साथ मदद करता है कि जिसकी फेथ खुद स्ट्रांग हो। बिल्कुल ठीक है। और जब ये चीज़ें स्ट्रांग होती है ना तो फिर कोई भी बंदा उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, और ये चीज़ करना शॉर्टकट नहीं होना। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो लोग थोड़ा जानना जरूर चाहते हैं कि जहांगीर साहब जो है वो किस टीम को फॉलो करते हैं और या किसको सपोर्ट करेंगे, या इसके साथ साथ किन प्लेयर्स को सर आप आजकल देखते हैं जो आपको पसंद हैं। और ऑब्वियसली आप खुद लेजेंड हैं, तो दूसरे गेम के जो लेजेंड्स या अच्छे स्टार प्लेयर हों तो किसको हमेशा फॉलो किया करंटली पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर हम बात करें? सबसे अच्छी बात तो ये है कि PSL पाकिस्तान में हो रही है और खुशी की बात ये है कि जो चीज़ एक रिवाइव होनी चाहिए थी, इतने अरसे से सब लगे हुए थे, चाहे वो स्क्वाश है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, ये सबसे अच्छी खुशाइन बात है कि हमारी यंगस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका मिलेगा और ये देखने को भी मौका मिलता है, इससे सीखने को भी काफ़ी मौका मिलता है। और जारी बात है हमारे माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड क्लास के प्लेयर आ रहे हैं, तो इससे हमारे यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ये जैसे आप कह सकते हैं लाला है, बाबर आजम है या दूसरे लड़के जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि एक यंगस्टर उस लेवल पे आ रहे हैं कि जिसको लोग कहते हैं कि वर्ल्ड ग्रेड्स में आएंगे या जल्द इस लेवल पे पहुँचेंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे आपको ये मौके मिलते हैं। तो ताल्लुक पेशावर से है, रहते हैं आप बहुत अरसे तक कराची में, तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक मेरे लिए सब एक बराबर ही होती है और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी टीम खेलती है या जो अच्छे मैसेज थ्रू स्पोर्ट्स देती है वो आई थिंक इज द बेस्ट वे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। और सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन वक्त बड़ा तेज़ी से गुजरा और मेरे लिए तो बड़ा ये शो यादगार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमद का। और फिर कोशिश की कि जहांगीर साहब से ना सिर्फ माजी की बात करें बल्कि मौजूदा हालात जो पाकिस्तान स्क्वाश स्ट्रगल कर रहा है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो क्या वजूहत है, जानने की कोशिश की। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।